गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको वास्तविक संख्याएं पर आधारित प्रश्नों के हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सवाल है पहला कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कोई नंबर दिया गया है, उसमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना होगा। जैसे दिया है 140, इसको हम फैक्टर करेंगे 140 को यहां करेंगे। अब पहचान भी जानते रहे, फैक्टर होता है तो 2 से कब कटेगा, 3 से कब कटेगा, 4 से कब कटेगा, आपका समय कैसे बचेगा। जैसे आपको 2 से विभाज्य कराना है कि 2 से कौन संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, यानी 2 से कट जाएगी। इसका नियम होता है जिसके लास्ट में इकाई के अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। संख्या फिर जैसे बढ़ाओगे 10 करोगे फिर से 0 आ जाएगा, यानी इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 क्या हो जाए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इस नंबर में से कोई नंबर आपको इकाई के स्थान पर दिख जाए तो संख्या चाहे जितनी बड़ी होगी पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 से नियम पता हो गया सबको। जिसके इकाई के अंक पर, इधर जान दो, जिसके इकाई के अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। अब 3 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से जैसे एग्जाम्पल करते थे क्या, एक इसका एग्जाम्पल है जैसे 2040, हमने एग्जाम्पल लिया क्या 2040। 2040 को हम 2 से काटते हैं तो इसमें देखो इकाई के अंक पर क्या है, 0 है, तो देखो यहां ये संख्या पूरा का पूरा किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। काटो, 2 का नाम 2, यहाँ 0 बचा उतार दिया ना, 2 दूनी फिर 0 उतर दिया, फिर 2 से काटते हैं। अब देखो यहाँ 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, फिर से 2 कटेगा क्योंकि इकाई के अंक पे क्या है, 0 है। 2 पंचे 2 कन्नम 2 शून्य, फिर से 2 से कटेगा, अब 2 से फिर कटेगा, 2 दूनी 2 पंचे 2 पंचे। अब ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ 2 से अब ये कटने वाला नहीं है। अब फिर आते 3 से, एग्जाम्पल हमने बताया ना कि 2 से कटेगा, कब कटेगा, यहाँ 3 एग्जाम्पल हो गए, 1, 2 और 3। यानी 2 से कटने का नियम है जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाती है, 2 से कट। 3 से कटने का नियम क्या होता है, जितने भी अंक दिए गए हों सभी अंकों को जोड़ लिया जाए और जोड़ने से जो योग फल प्राप्त होता है उसको हम 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। नहीं समझ में आया, मतलब जो भी अंक दिया गया, जैसे अंक आपका यही एग्जाम्पल यही चलेगा, 2040 दिया गया, इसे सीख लो। 2040 को हम जितने नंबर दिए गए हैं सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे, देखो ये 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, और फिर 2 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। इसका योग कितना आया, 6 आया। जो योग आया है योग फल को हम क्या करेंगे, 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग कर देते हैं। यहाँ देखो 3 से हो गया भाग, 3 का नाम 3 दूनी 6, यानी 2040 का जो योग फल आया है वो योग फल अगर 3 से कट जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से कटे। जैसे इसको भी देख लो उदाहरण, अब इसको काटना है कितने से, 3 से। अब देखो 3 से कैसे कटेगा, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 में तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 छोटा है, तो एक अंक बाद किससे हम जाएंगे, दूसरे अंक जाएंगे। तो यहाँ दूसरा अंक कितना हो गया, 20। 3 का पहाड़ा पड़िए कि 20 से ज्यादा ना कम पे चल जाए, 3 से 21 कम हो रहा है ना कि ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 3 4 18। अब कितना यहाँ बचा, 2, और यहाँ कितना हो गया, 4। तो इकाई 4 है, दहाई 2 कितना हो गया, 24। 2 3 8 है,
फिर क्या लगा दिया, 0 बचा था, 0 उतर गया। इसमें देखो अब क्या ये 3 से कटेगा, चेक कर लेते हैं। 8 और 6 कितना होगा, 14। 14 क्या 3 से कटता है, 3 छाऊ 12, 3 बचे। अगर हम 4 बार ले जाते हैं तो 2 शेष बच जाता है, और अगर हम 5 बार ले जाते हैं तो 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। इसका मतलब 14 कट नहीं रहा है। ये नंबर 3 से नहीं कटेगा ना, लेकिन ये नंबर 3 से कट जाएगा। 3 की पहचान क्या हो गई, जो भी अंक दिया गया हो उसका हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। योग से 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। बस समझ में, जो भी योग फल प्राप्त होगा उसको हम 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब 4 से कटने का नियम क्या होता है, 4 से कटने का नियम होता है कि अभी तक आपने कहा इकाई अंक केवल देखा जाता था, 2 में क्या करते थे, 1 अंक देखते थे। लेकिन 2 दूनी यानी दुगना हो रहा है ना, तो 2 का दुगना कितना हुआ, 4। यहाँ कितना अंक देखे थे, इकाई अंक देखे थे, यहाँ इसका दुगना कर दो, इकाई मतलब 1, तो दहाई कितना हो गया, 2। बात समझ में आया, 2 दूनी, यहाँ 1 अंक था 2 था, अब 2 अंक है, कितना हो गया 4, तो 2 अंक बढ़ा लिए ना, 2 दूनी 4। अब देखो 4 से कटने का नियम होता है, जैसे सेम 2 का देखे थे कि उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ऐसे 4 में देखना होता है कि इसके इकाई और दहाई का जो 2 अंक दिया गया लास्ट का, क्या वो 4 से कटता है। अगर वो 4 से कट रहा होता है तो नंबर चाहे जितना बड़ा होगा, नंबर ऐसे लिख दिया जाए 9 5 9 6 2 4 5 6 8 9 6 2 4। अगर इतना बड़ा हमको चेक करना हो कि बताओ ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको हम भाग करेंगे तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन हमको कुछ करना नहीं है, इतना बड़ा नंबर तो दे दिया गया है, इस नंबर पर ना जा करके केवल हमको 2 नंबर देखना है, इकाई अंक और दहाई। अगर इकाई और दहाई दोनों मिल करके 4 से अगर विभाज्य हो जाते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। ये देखो लास्ट में क्या है, 24 है, तो 24 6 चौक यानी कट जा रहा है ना। इसके पहले जितने भी नंबर दिए गए हैं पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। उदाहरण यहां में दिया था 2040, यहाँ 40 क्या है, 4 से कटेगा, तो ये जितना नंबर दिया गया है ये सब 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चेक कर लो, 4 पंचे 20 ना, और फिर क्या आएगा, 1 नहीं जाएगा, 1 अंक है ना भैया, 0 उतारेंगे तो 4 का नाम 4 ज्यादा ही था, 4 पंचे 20 और 0 कहां रहे यार, 4 पंचे 20 और 4 का नाम, ऐसे 4 कट रहा है भाई, 4 शून्य शून्य। समझ में आया। अब ये 4 से भी कटने का नियम बताओ, गया समझ में आया। 5 से कटने का नियम क्या होता है, जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, क्या हो, 0 हो या 5 हो। अगर यहाँ 0 हो या 5 होता है तो पूरा का पूरा नंबर 5 से कट जाता है। 5 से काट लो, 5 चौक 5 8 कट जा रहा है ना, हो जाएगा। चलो सवाल पे आते हैं, फिर जैसे और आएगा तो 6 7 8 का बताएंगे। 6 का बताने का बहुत आसान तरीका, 6 को क्या करना होता है, जो संख्या 2 से विभाज्य होगी और 3 से विभाज्य होगी वो संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 6 से विभाज्य होगी। अगर 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही है तो संख्या 6 से नहीं कटेगी। यानी वो नंबर 6 ऐसा होता है जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तभी 6 से कटे। चलो यहाँ देखो फैक्टर कराते हैं। यहाँ देखो बेटा 2 से काटेंगे, ये 0 है तो कटेंगे 2 से, 2 7 फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 2 पंचे। अब क्या 2 से कटेगा, क्या 3 से कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसको हमको जोड़े हैं तो 5 3 कितना आ रहा है 8, 8 3 से कटने वाला नहीं। फिर कितने से काटेंगे, 5 से। 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो 5 सते अब 7 है, 7 एक ही है। कह रहा है अभाज्य गुणन खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 140 को 2 गुणे 2 गुणे
5 गुणे 7। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, यानी 2 कितनी बार आया है, गुणे गुणे, यही आपका क्या हो गया। बात समझ में आ रही है? सवाल इजी है, बस थोड़ा सा समझना है, सवाल एकदम आसान है। इस टाइप के सवाल कभी कदार बोर्ड में आ जाती है, और जो ये आएगी सवाल वो आपको ऑप्शन वाले में मिलेगी, 1 नंबर का जो टिक करने वाला होता है। 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से 1 होगा। ठीक, इसमें की दूसरी सवाल है 156 कर देखिए। अब ये देखो 2 से कटेगा, हमें तो पता है 2 से कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। 2 7, 1 बचा 2 8, ये फिर से 2 से कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में तो 2 तिहाई और 2 नवा, सही है। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पर ना तो 0 दिखाई दे रहा है, ना तो 2 दिखाई दे रहा है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। जब हमारा नियम ही नहीं है तो हम यहाँ कहां टिक पाएंगे, यहां से भाग जाएंगे। तो 3 के पास चलते हैं, 2 से काम नहीं चल रहा, किसी पास जाएंगे 3 के पास। 3 का नियम बता कि दोनों अंकों को क्या कर लें, सारे अंक जोड़ लिया जाए। यहाँ 2 ही अंक है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। क्या 12 3 से कटता है, 3 चौक यानी कट रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 3 से, 3 करना और 3 त्रिका। अब इतना तो याद रखिएगा, जैसे कोई संख्या भाज्य कौन है और अभाज्य क्या है। भाज्य का मतलब जो किसी ना किसी नंबर से कट जाए, और अभाज्य का मतलब जो किसी से ना कटे, स्वयं 1 से कटे या खुद से कटे। तो नंबर है 2, वो नंबर कौन है 3, वो नंबर कौन है 5, वो नंबर कौन है 7, वो नंबर कौन है, हाँ कह दे 9। 9 कैसे होगा भैया, 3 त्रिका 9 तो कट रहा है। अब वो अलग है कि संख्या सम है कि संख्या विषम है, वो दूसरी चीज है। लेकिन ये कह रहा है कि भाज्य और अभाज्य, भाज्य का मतलब जो नंबर किसी ना किसी नंबर से कट जाए वो भाज्य है, जो किसी से ना कटे, स्वयं 1 से कटे, और ये तो स्वयं से कटे। बस समझा, या तो 1 से कट जाए या तो स्वयं से कटे। तो यहां देखो 2 3 5 7 11 और 13, उसी में 13 भी शामिल है। तो 13 स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो 13 का नम। अब 156 का फैक्टर कर दो बेटा, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो 2 की पावर कितना, तो ये हो जाएगा 156 बराबर 2 की पावर 2, 3 गुणे 3, ये आपका आंसर। बात समझ में? इसमें की अगली सवाल यह है 38 3825 यानी 3825। अभी देखो क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अभी जब हम लोग को नियम नहीं पता होता, हम इसको पहले 2 से काटते तो समय हमारा खराब जाता ना। तो इसमें आ गया 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि उसके लास्ट में 0 2 4 और 6 8 नहीं है। तो हम चलते 3 के पास चलते हैं, 2 से नहीं काम बना, 3 के पास चलेंगे। तो 3 से पूछते हैं भैया कुछ काम हो जाएगा, तो देखो चेक करते हैं, बोल रहा है रुको देखते हैं, अगर होता है करा देते हैं। तो देखो 5 2 7 और 8 7 कितना 15, 15 3 18, 18 को क्या 3 से डिवाइड करने तो कट जाएगा, 3 6 कट रहा है, तो 3 का चलो आपका काम करवा देते हैं। तो 3 से उसने कहा कट जाएगा, तो 3 करना 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचा 8 में से 2 बचा ना, और यहाँ 2 है, कितना हो गया 22, तो 3 सते 1 बचा, 3 पचे 15। फिर 3 से बात करते हैं, हो सकता काम मारा जाए। 1 2 कितना हो गया 3, 7 3 10 5 15, कटेगा क्या 3 से, हाँ कटेगा, हाँ 3 3 5 18 15 होता है, हम जानते थे 18 होता है। चलो 3 से फिर काटो, आप लोग से सीख ले रहे हैं, 3 चौक 12, यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं बचा, कट गया ना, 7 है, 3 दूनी, अब कितना बचा 1, यहाँ कितना हो गया, तो 3 पचे 15। अब फिर से करते हैं, 3 से कटेगा 5 2 7 और 7 4, क्या 11 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो किसके पास जाएंगे, 4 के पास चलेंगे। 4 पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, उसने कहा 2 अंक पकड़ो हमारा,
और 2 अंक जो कट रहा है वो कट ही नहीं रहा है। 25 4 से कभी कटेगा नहीं कटेगा। उसने कहा हमसे काम नहीं हो सकता है। हमने कहा चलो भाई 5 के पास चलते हैं। तो 5 ने कहा है, उसका नियम क्या कहता है कि उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 हो और या तो 5 हो। तो ये 5 है, इसका मतलब पूरा नंबर 5 से कट जाएगा, तो 5 से काम बन सकता है। तो 5 का 5, 5 का नाम 4 नहीं जा रहा है ना, तो 2 अंक लेंगे। कितना हो गया 42। तो 5 का टेबल पढ़ें कितनी बार 8 बार। तो 5 8 42 40। हाँ ऐसे बोलो। तो ये कितनी बार चला जाएगा 8 बार। जब 8 बार जाएगा क्या बचेगा यहाँ 2 और ये 5 है ही। तो 5 के पहाड़ा इतना बार पढ़ो 25 ज्यादा हो। 5 पचम। अब फिर से 5 से कटेगा ये, क्योंकि इसके अंक लास्ट में क्या है 5 है। तो 5 का नाम कितना बचा 3 और यहाँ कितना हो गया 35। 5 7 फिर यही बताए थे ना 13 है और जो 17 है 17 से ही कटेगा, किसी और से नहीं। इसका हो जाएगा बेटा 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये हो जाएगा 3825 बराबर 3 की पावर 2 बेटा। कहाँ 3 है 1 2 और 5 की पावर 2 इंटू, यही इसका आंसर आ रहा है। आप लोग को आ रहा समझ में, खाली ऐसे कह ही रहे। समझ में आया। अब देखो ये दिया है 5005, इसका क्या करना है। फिर इसके पास चलते हैं, कैसे करेंगे 2 से करेंगे तो 2 से कटने वाला, फिर 3 से चेक करते हैं 5 5 कितना हो जाएगा 10 10 3 से नहीं कटेगा। 4 से बात करते हैं तो 4 ने भी कहा नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम चलते हैं 5 के पास। 5 ने कहा चलो ठीक है देखते हैं, तो उसके इकाई के अंक पे कितना है, ये तो 5 हो या तो 0 हो। उसने कहा चलो हम आपका काम करा देते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 गन्ना कितना 0 उतरेगा, फिर 5 गन्ना। अब बताओ किससे कटेगा ये 5 से कटेगा नहीं कटेगा ना, और 6 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, अभी इससे पहले हम बताएं कि क्योंकि ना तो 2 से कट रहा है और ना 3 से कट रहा है, तो 6 से कटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बस समझ आ रहा है। तो किसके पास जाएंगे 7 के पास। 7 ने कहा चलो देखते हैं, तो 7 गन्ना कितना बचा 3 3 7 3 10, यहाँ कितना हो गया 30। 7 चौक 28 2 और 1 7 तिरिक कट गया 7 कटा। अब देखो, हाँ अब देखो ये कटेगा क्या 7 से नहीं कटेगा। किसने कहा नहीं कटेगा, चलो किससे कटेगा 7 से। अगर नहीं कट रहा है 7 से नहीं कट रहा है तो 8 से भी नहीं कटेगा ना, क्योंकि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। और 9 से भी इसलिए नहीं कटेगा, जो व्यक्ति 3 की तरह हो रहा है वो 9 हो रहा है। जैसे 3 का नियम होता है जोड़ लिया, जैसे यहाँ क्या 4 1 5 3 8, तो 9 तो वैसे 8 कम हो रहा है 9 से नहीं कटने वाला है। और 10 के कटने का नियम होता है जिसके लास्ट में केवल और केवल क्या हो, अगर 0 है तब तो 10 से कटेगा, नहीं है तो 11 के पास चलते हैं। 11 कहता है 11 का नाम कितना बचा 3, तो 3 11 तिहाई, फिर कितना कटेगा 13 का नाम 13। इसका क्या हो जाएगा 5000 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हो गया भैया। ठीक इस तरीके से ये सवाल समझ में आ गए होगी ना, फिर से बताएं आ गया है ना। चलो अगली सवाल देखते हैं। अब क्या हुआ समझ नहीं आया क्या। तो है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच भी कर लीजिए कि क्या सवाल हमारी सही है कि सवाल हमारी क्या है गलत है। तो दिया है पहली सवाल इसमें कि 26 और 91 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से करिए। कैसे करेंगे, इसे लिखा है 26, ध्यान दे बेटा इधर 26 है, 26 को हम 2 से तोड़ेंगे 13 आ जाएगा,
फिर 13 का नम 13। अब इसमें नहीं बता रहे क्यों ऐसा हो रहा है, 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है ना, बता के समझ में आ रहा है ना, पहले तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब देखो ये क्या हो गया, 2 और क्या आया 13। अब लेते हैं 91, तो 91 पहले 7 से काटेंगे फिर 13 से काटेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिख सकते हो, 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13 और 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा बेटा, एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है पहले उसको लिखा जाता है। यहां देखो दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो हम ले लेंगे 13। उसके बाद पहले पद में क्या छूट रहा होता है उसको लिख लेते हैं 2, दूसरे पद में क्या छूटा है 7। यानी एलसीएम की पहचान कैसे करेंगे, जब एलसीएम निकालना होता है तो जो 2 अंक 3 अंक चाहे जितना दिया होगा पहले सबका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। उसके बाद सब में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, समझ जाए, कॉमन समझो सही कि जो सब में मिलता हो, तो सब इसमें क्या मिला, 13 यहां मिला और 13 यहां मिला, पहले हम उसको ले लिए, ठीक। उसके बाद जो बच रहा होता है उसको भी हम लिख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो यहां मिला 13 गुणे 2 गुणे 7, तो 13 दूनी 26 गुणे 7 बराबर जाएगा 7 6 42, 7 दूनी 14 4। ये इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 182 आया। अब यहीं पर कहता है एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ बराबर होता है बेटा जो सब में मिले वही एचसीएफ होता है, बाकी अंक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहां देखो छोड़ने का है, तो क्या मिला है इसमें 13 मिला है, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि यहां पर हमको तो एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। अब कह रहा है कि जांच करिए क्या ये सही है कि गलत है। बात समझ आ रहा है, तो जांच करने के लिए सूत्र बनता है संख्याओं का, क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। अब लासा का मतलब होता है एलसीएम, मासा का मतलब होता है एचसीएफ, संख्याओं का गुणनफल। तो यहां जो संख्या दी गई उसका गुणनफल। बात समझ आ रहा है, तो संख्या हमारी क्या है 26 है और संख्या क्या है 91 है, तो लिखेंगे 26 गुणे 91 बराबर लासा 182 मासा 13। अब देखो इसका गुणा कराओ, 26 का गुणा 91 में कराएंगे तो कठिन लग रहा, कैसे करा लो, 91 गुणे 26, तो 6 का नाम 6 9 54, 2 का नाम 2 2 9 18, 1 4 2 6 8 5 13 1 1 2। इसका क्या आया 2361, कितना आया 2361। अब यहां क्या करेंगे, हा? अब यहां गुणा कराओ, अच्छा 6 का नाम 6 होना चाहिए, ठीक ठीक, यहाँ 6 का नाम 6 होगा। चलिए 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे बोलो 104, 4 में तो जोड़ो कितना आ जाएगा 106, 6 यहां लिख दिया जाएगा हासिल 10, 13 का नाम 13 10 23। यानी एलएचएस बराबर क्या आ रहा है आरएचएस, यानी हमारा जो आंसर आया है यहाँ एलसीएम निकला हुआ है, यहाँ एचसीएफ निकला हुआ है, दोनों सही आ रहा है क्योंकि इसका जो गुणन खंड कराया गया तो ये इतना निकल कर आया, एलसीएम एचसीएफ दोनों संख्याओं को गुणा करा दिया गया, इसका योग और इसके योग की क्या रहा है बराबर आ रहा है। ठीक है, उत्तर की जांच भी हो गई। अब अगली सवाल है
510, हम 510 का क्या कराएंगे, फैक्टर करा लेंगे। ये हो जाएगा 2 से काटिए, 2 दूनी 2 पंचे 2 पंचे 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 8 5 13, 5 काटो, 5 करना 5 सते 35, 17 है क्यों, 17 से ही कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 92 यानी 92, 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 छम 2 से काटो, 2 दूनी, यहाँ क्या करेंगे 23, 23 से करना, फिर क्या हो जाएगा 510 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और यहाँ क्या हो जाएगा इसका 92, इसका क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 23 ना। अब देखो हमको क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलता हो, यहाँ क्या मिल रहा है 2, हमने क्या लिख दिया 2, और क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। अब इसका गुणा करा लेंगे क्या आप लोग, चलिए हम ही करते हैं। तो एलसीएम बराबर जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60 गुणे, इसका गुणा कराओ, 17 दूनी 17 त्रिक 51 हासिल 5, 17 दूनी 34 5 391 ना। अब एलसीएम बराबर हो जाएगा, एक जीरो डाल दो बेटा, 6 करना 6 और 6 नवाई 54 हासिल 5, 6 तिरिक 18, 18 5 23, ये क्या आया, ये एलसीएम आ गया 23,460। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या होगा बेटा, जो दोनों में मिला होगा, क्या मिला है 2, ठीक। अब एलसीएम निकल गया और एचसीएफ निकल आया। अब इसका क्या करेंगे, जांच इसका भी करना होगा, सेम इसी तरीके करना होगा। संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ठीक। तो ये जो संख्या यहाँ 26 है, यहाँ करेंगे 510, ये 91, यहाँ रखेंगे 92, गुणा करा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।